पावर। कुछ लोग इसे ढूंढते हैं, कुछ लोग इसे छुपाते हैं और कुछ लोग इसे मास्टर कर लेते हैं। इसकी तलाश इंसान ने सदियों से की है। पिछले वीडियो में हमने रॉबर्ट ग्रीन की एक और मास्टरपीस द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को गहराई से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। और आज हम रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर को डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि वो टाइमलेस स्ट्रैटेजीज और रूल्स का कलेक्शन है जिन्हें किंग्स, एम्परर्स, लीडर्स और हर वो इंसान यूज करता आया है जो पावर और इन्फ्लुएंस चाहता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 सबसे पावरफुल लॉज के बारे में जो आपकी सोच और जीने का तरीका दोनों को बदल देंगे। ये लॉज सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स के लिए नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स में भी काम आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे 48 लॉज की एक फुल समरी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। मोस्ट पावरफुल लॉज ऑफ पावर। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी लॉ है। अपने बॉस, सुपीरियर या मेंटर को कभी भी उनसे ज्यादा स्मार्ट, टैलेंटेड या कैपेबल दिखने की कोशिश मत करो। जब आप उन्हें छोटा महसूस करवाते हैं तो वो आपके ईगो को चोट पहुंचाते हैं। वो आपको एक थ्रेट की तरह देखेंगे और आपकी तरक्की रोक देंगे। इसके बजाय उन्हें हमेशा बड़ा और पावरफुल दिखने दो। उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो और उन्हें क्रेडिट दो, भले ही वो आपका काम हो। जब आप उन्हें सेफ और रिस्पेक्टेड फील करवाते हैं तो वो आपको अपना सबसे ट्रस्टेड इंसान मानते हैं। याद रखो, पावर उनके हाथ में है और वो आपकी किस्मत का फैसला करते हैं। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। ये गेम का सबसे बेसिक रूल है। अपने कार्ड्स तब तक मत दिखाओ जब तक जरूरत ना हो। ज्यादातर लोग अपने हर मूव, हर प्लान और हर आइडिया को सबके सामने जल्दी रिवील कर देते हैं। इससे वो प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। जब आपके दुश्मन या राइवल्स को आपके अगले मूव का पता होता है तो वो आपको आसानी से रोक सकते हैं। अपने असली इरादे हमेशा छुपा के रखो। लोगों को कंफ्यूज होने दो, उन्हें गलत अंदाजे लगाने दो। जब तक उन्हें आपका मकसद समझ आए तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलना भी एक आर्ट है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप गलती से ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। ज्यादा बोलने से आप कमजोर और डेस्परेट लगते हैं। इसके बजाय कम बोलो और गहराई से बोलो। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपके बारे में स्पेक्युलेट करते हैं। वो सोचते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और इससे आपकी एक ऑरा बनती है। आपकी बातों में ताकत तब आती है जब वो कम और प्रिसाइज होती है। लॉ 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। भीड़ में घुल मिल जाओगे तो भूल जाओगे। आज की दुनिया में जिसे अटेंशन मिलती है वही आगे बढ़ता है। लोग उसी को फॉलो करते हैं जो उनकी नजर में आता है। इसलिए हमेशा ऐसे काम करो जो लोगों का ध्यान खींचे, चाहे वो यूनिक स्टाइल हो, बोल्ड स्टेटमेंट हो या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। नेगेटिव अटेंशन भी कभी कभी काम आती है क्योंकि वो भी आपको लोगों के दिमाग में बनाए रखती है। बस ध्यान रखो, आप जो भी करो वो एवरेज नहीं होना चाहिए। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अधूरी जीत हमेशा खतरनाक होती है। जब आप किसी दुश्मन को आधा छोड़ देते हैं तो वो आगे चलकर और ज्यादा ताकतवर बनकर वापस आता है। जब भी आप किसी राइवल या दुश्मन से लड़ रहे हों तो उसको पूरा खत्म करो। उसकी ताकत, उसकी रेपुटेशन, सब कुछ मिटा दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आगे चलकर आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां अधूरी जीत की वजह से रूलर्स ने अपनी थ्रोन खो दी। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। हर जगह प्रेजेंट रहने से लोग आपकी वैल्यू कम समझने लगते हैं। जब आप हर वक्त अवेलेबल होते हैं तो आपकी कमी कोई महसूस नहीं करता। कभी कभी लोगों से थोड़ा दूर रहो, उन्हें अपनी कमी महसूस होने दो। इससे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। जब आप थोड़े वक्त के लिए गायब होते हैं तो लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपको मिस करते हैं। यह रिस्पेक्ट और ऑनर बढ़ाने का एक पुराना और असरदार तरीका है। लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। डर इंसान को सबसे कमजोर बनाता है। जब आप कोई भी काम डर के साथ करते हैं तो आपके सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बजाय हर काम को बोल्डनेस के साथ करो। बोल्डनेस आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और लोगों को कन्विंस करता है कि आप सही हैं। अगर आप गलत भी हो तो भी बोल्डनेस आपकी गलतियों को छुपा सकती है। रिमेंबर, अ बोल्ड मिस्टेक इज बेटर देन अ हेजिटेंट सक्सेस। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स वीकनेस। हर इंसान के अंदर एक सॉफ्ट स्पॉट होता है। उनका ईगो, उनका लालच, उनकी इनसिक्योरिटीज या फिर कोई उनका राज।
अगर आपने उसे ढूंढ लिया तो आप इजीली उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनकी वीकनेस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऑब्जर्व करो, सुनो और उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। एक बार जब आप उनकी वीकनेस समझ जाते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। यह लॉ आपको मैनिपुलेटिव नहीं बल्कि समझदार बनाता है ताकि आप गलत लोगों से बच सकें। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन वे, एक्ट लाइक अ किंग। जितनी डिग्निटी और कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अपने आप को एक किंग की तरह बिहेव करना सीखो, भले ही आपकी पोजीशन कुछ भी हो। अपनी वैल्यूज को जानकर उन्हें प्रोटेक्ट करो। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देती है। अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करो और उसी के अनुसार जियो। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। ये एक बहुत जरूरी लेसन है। जो चीज फ्री आती है उसके पीछे हमेशा हिडन स्ट्रिंग्स होती हैं। वो कुछ बदले में मांगते हैं, चाहे वो आपका समय हो, आपकी लॉयल्टी हो या फिर आपकी इंडिपेंडेंस। अपना खुद का पैसा दो, अपना काम खुद करो और अपनी इंडिपेंडेंस को बचा के रखो। फ्री चीजों के चक्कर में पड़ना आपको आगे चलकर बहुत महंगा पड़ सकता है। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग एकदम से चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं होता। अगर आप किसी सिस्टम या कंपनी में एकदम से बड़ा चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चेंजेस लाओ। उन्हें आराम से नई चीजों से आदत पड़ने दो। धीरे धीरे उन्हें आपके विजन पर ट्रस्ट करने दो, वरना लोग आपको एक थ्रेट की तरह देखेंगे। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। जो लोग रिजिड होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। आज की दुनिया में वही जीतता है जो फ्लेक्सिबल होता है। पानी की तरह बन जाओ। जिस कंटेनर में भी जाओ उसका शेप ले लो। अपनी आइडेंटिटी को किसी एक चीज से मत जोड़ो। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बदलो। अगर आप एक ही तरीके से काम करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिंदगी में अडैप्टेबिलिटी सबसे जरूरी स्किल है। तो ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के 12 सबसे पावरफुल लॉज। याद रखो, ये किताब हमें मैनिपुलेटिव बनाने के लिए नहीं है। ये किताब हमें दुनिया के असली रूल सिखाती है, उन लोगों के बारे में बताती है जो पावर का गेम खेलते हैं। इससे हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं। पावर ना तो बुरी है ना अच्छी, ये एक टूल है और इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट करके बताओ कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी 48 लॉज की फुल डिटेल्ड समरी लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज GOS, गोल ऑफ सक्सेस, हेल्पिंग यू ग्रो स्मार्टर एवरी सिंगल डे।